we're going to hear God's word. अभी हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। Let me ask you a question as about to preach. प्रचार पर होने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, Why you are here? आप लोग यहाँ पर क्यों हैं What are you expecting from God? और परमेश्वर से आपकी अपेक्षा क्या है? It may be a very silly question. It is very relevant in the sight of God. और भले ही आपको लगता है कि मूर्ख सवाल है, लेकिन परमेश्वर के सामने इसका अर्थ है। Many people came to Jesus. और बहुत सारे यीशु के पास आए। Jesus asked them, what do you want me to do for you? और यीशु ने उनसे पूछा, आप क्या चाहते कि मैं तुम्हारे लिए If Jesus करूं? had to ask you the same question, अगर प्रभु यीशु मसीह यही सवाल आपसे पूछते हैं, what do you want me to do it for you? और आप क्या चाहते हैं कि आप मैं तुम्हारे लिए करूं? What would be your answer? और आपका जवाब क्या होगा? I mean, every one of you must be intentional. Your walk with God. और इसलिए हर एक यहाँ पर परमेश्वर के साथ चलने में एक मकसद होना चाहिए। If your life is intentional, you will reach somewhere. अगर आपके जीवन में कुछ योजनाएं हैं, मकसद है, तो आप कहीं तो If you पहुंचेंगे। have no intention at all in your life, probably you achieve nothing in life. अगर आपके जीवन में कोई इच्छा नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो आप जीवन में कहीं पहुंचेंगे नहीं। Everyone has the desire to become successful. और हर एक के पास ये इच्छा होती है कि वो सफल बने। दुनिया का भाषा में बोला तो पैसा मिलना चाहिए, पैसा, करेक्ट? अमीर होना चाहिए, करेक्ट? Yes, no? हाँ या नहीं? Yes. There's nothing wrong in that. It's possible. और इसमें कोई गलत नहीं है, ये हो सकता है। But you must understand what are the ways of God to get into your desires. लेकिन आपको समझना होगा कि परमेश्वर के मार्ग क्या है कि आप सफलता पा सकें। When God blesses you, along with the blessing, you will maintain holiness of God. और जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, इस आशीष के साथ आपको पवित्रता बना के रखना Come, है। let us all pray and ask the Lord to speak to us. हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि और परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु आप हमसे बात You करें। tell the Lord what you expecting through this message. और आप परमेश्वर से कहो कि इस संदेश के द्वारा आपकी आशा क्या है। Jesus said, without me, you can do nothing. और यीशु ने कहा कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। Jesus said, without me, you can do nothing. और यीशु ने कहा कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। Jesus said, you cannot live by bread alone. और यीशु ने कहा कि तुम्हें सिर्फ रोटी से तुम जीवित नहीं रह But सकते। every word proceeds from the mouth of God. लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। Human life is completed when they understand God's word. और मनुष्य जाति का जीवन परिपूर्ण Hallelujah. होता है जब वो परमेश्वर का वचन समझ लेते Your हैं। life will into the completion when you understand God's और word. आपके जीवन की संपूर्णता उसमें है जब आप प्रभु के वचन को समझते हैं। Pray and ask the Lord to speak to you. और प्रार्थना करके प्रभु से कहिए कि वो हमसे बातें करें। Everyone pray and ask the Lord, speak to me. और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर आज आप हमसे बातें करें। I had the privilege to hear the voice of God. और ताकि आपके वचन को सुनने का हमें सौभाग्य मिले। That voice convicted me. और वो जो आवाज है उसने मुझे एहसास दिया है। I able to give up the life I was living in those और days. जो दिनों में मैं जी रहा था उस जीवन को मैं छोड़ने के लिए तैयार Jesus हुआ। is true and living. और परमेश्वर हमारा सत्य और जीवित है। He never tell lies. वो कभी झूठ नहीं बोलते। Everything what he speaks, he will do it for you. और जो भी परमेश्वर बोलते हैं वो उसे पूरा करते हैं। Without understanding God's word. और परमेश्वर के वचन की समझ के Even बगैर you win the whole world, और आप भले आप पूरे संसार को you जीत will लें, never be satisfied with फिर it. भी आप संतुष्ट नहीं रहोगे। Therefore pray to the Lord. इसलिए प्रार्थना करो प्रभु से। God, you speak to me. परमेश्वर आज आप हमसे बातें God, करो। you speak to me. परमेश्वर हमसे बातें कीजिए। Loving, gracious God, in Jesus' name. और प्यारे अनुग्रह के पिता प्रभु यीशु के नाम से। You are the King among us, Jesus. और आप हमारे मध्य में राजा है प्रभु। You are the Lord among us, और Jesus. आप हमारे मध्य में प्रभु है प्रभु यीशु। Help us to hear and understand your word. और हमें मदद कर प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए और समझने के Thank you, लिए। Lord, for the testimonies we heard today. और धन्यवाद परमेश्वर जो गवाहियां आज हमने सुनी Lord, हैं। you are the only one who knows us exactly how we are. और परमेश्वर आप ही हमें जानते हैं परमेश्वर कि आप हम कैसे हैं। And you always come in when we are in need. और परमेश्वर आप हमेशा उपलब्ध है जब हमारी जरूरत होती Lord, you है। give everyone testimony. और परमेश्वर हर एक को प्रभु गवाहियां Let दें, them have personal relationship with you. ताकि
हर एक प्रभु आपके साथ व्यक्तिगत which संबंध no रहे। man can separate them from loving you. और कोई भी व्यक्ति प्रभु आपको प्रेम करने से उनको अलग न Holy करे। Spirit rest upon each one of और us. पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आप बने रहे। May the name of Jesus Christ be exalted. प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रभु महिमा पाए। Thank you, Lord, for hearing our और praise. धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के In लिए। Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Everybody say, आमेन। Amen. Let us turn our Bible to Luke chapter 11, 14 to 26. और लूका का अध्याय 11, लूका का अध्याय में 11 अध्याय हम निकालेंगे। Somebody can read in Hindi? और कोई तो पढ़ो हिंदी में। Mike, you got it? Good reading. Mike दिया? 46 no 14 Luke 11, so long you're taking. to okay. फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बाल जबुल नामक दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। और उन्हें उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसा बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्टात्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। Praise the Lord. Finish reading. जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। Praise the Lord. Now let's come back 23. अभी 23 वचन को हम आएंगे। This is scripture we're going to look into it today. और आज इस वचन के हम लोग ध्यान करेंगे। Jesus, who is not with me, against me. और यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोध में है, And whoever does not gather with me scatters. और जो मेरे साथ बटोरता नहीं है वो बिखेरता है। The title of my message is और संदेश का शीर्षक ये है, God saved you to save others. और परमेश्वर ने आपको बचाया ताकि आप दूसरों को बचा God सकें। saved you to save others. परमेश्वर ने आपको बचाया ताकि आप दूसरों को बचा If it सकें। is not happening, what are the consequences we're going to highlight today from the scripture? अगर ये नहीं हो रहा है तो उसका परिणाम क्या होता है आज हम वचन से The देखेंगे। scripture began from verse 14. और ये जो वचन की शुरुआत 14 से होती है। There was a person
possessed the demon. और वहां पर एक व्यक्ति है जो दुष्टात्मा ग्रस्त हैं, The demon character was mute. और उस दुष्टात्मा का जो काम है वो गूंगापन है। Today in the world, people talk about God, आज लोग परमेश्वर के बारे में बात करते but हैं, nobody talking about the devil. लेकिन शैतान के बारे में कोई बात नहीं करता। Without knowing the devil, you never understand God. और शैतान को जाने बगैर आप परमेश्वर को समझ नहीं पाओगे। Your life changes began when you deliver from one kingdom to another. और आपका जीवन का बदलाव तब होता है तब आप एक राज्य से दूसरे There राज्य are में two परिवर्तन kingdoms होते हो। existed in the world. और संसार में दो तरीके के राज्य One हैं, is the kingdom of Satan, और एक राज्य है शैतान का, another one the kingdom of God. और दूसरा राज्य है परमेश्वर The का। kingdom of Satan is against the word of God. और शैतान शैतान का राज प्रभु का वचन का विरोध है. और जो शैतान का राज्य है वो परमेश्वर के वचन के विरोध है। Kingdom of Satan always against the name called Jesus और Christ. शैतान का जो राज्य वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम के खिलाफ है। That's why you see in the nations today coming against Christians. और इसलिए पूरे संसार को आज देखिए कि वो मसीह लोगों के खिलाफ आ रहे They're हैं, killing so many Christians mercilessly in the world. और वो बहुत सारे मसीह लोगों को मार रहे हैं बिना दया दिखाते हुए, Nobody is speaking about और it. इसके विरोध में कोई बात नहीं If a करता। murderer kill another innocent person, अगर एक हत्यारा अगर एक मासूम को हत्या most कर of the रहा है, people supporting the murderer. और बहुत सारे लोग होते हैं जो हत्यारे को मदद करते The हैं, world became a place of cowards, और ये जो संसार है वो डरपोकों की जगह बन and चुकी they are है, afraid to speak about Jesus और Christ. यीशु मसीह के बारे में बोलने से वो डर रहे They are हैं, afraid to talk about Jesus Christ is the honor of और everything. वो डरते हैं बोलने के लिए कि यीशु मसीह सब चीजों के ऊपर Who प्रभु can हैं, forgive you from sins is God. और कौन आपके पापों को माफ कर सकता है? सिर्फ Who परमेश्वर। can lead your life into holiness is God. और कौन है जो आपके मार्ग को पवित्रता में चला सकता है? वो Very परमेश्वर boldly, है। I want to say that only Jesus Christ can do it for you. और मैं आपको बहुत ही हिम्मत से बोल सकता हूं कि ये काम सिर्फ प्रभु यीशु Today मसीह in the कर world, there are सकते हैं। different kinds of demons operating. और संसार में अलग अलग तरीके के शैतान काम कर Now, रहे हैं, 33% of the demons fell from heaven. और 33% जो शैतान है स्वर्ग से नीचे गिर गए हैं, Every demon means unclean spirits. और हर एक शैतान मतलब अशुद्ध आत्मा You are a spiritual being. और आप एक आत्मिक जन हैं, Devil is spiritual being. और शैतान भी आत्मिक है, God is spiritual being. और परमेश्वर भी आत्मिक है, Devil is powerful. और शैतान सामर्थ्य है, God is all powerful. लेकिन परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है। But God works for you slowly but steady. और परमेश्वर काम करते हैं धीरे से, But devil work rationally and destroy you. और शैतान जो है गड़बड़ी से काम करता है But ताकि आपको नाश God करे, always give opportunity to turn to Him. लेकिन परमेश्वर हमेशा मौका देते हैं ताकि आप उसकी तरह बदल There जाएं। are so many former demons operating in the world. और अलग अलग तरीके के शैतान काम करते हैं संसार में, Hating is a spirit. और नफरत करना एक आत्मा है, Gossiping is a spirit. और चुगली करना एक आत्मा है, Drunkenness is spirit. और शराब पीना भी एक आत्मा Character है, failure is spirit. और चरित्रहीन होना एक आत्मा Good है, guy is a spirit. और गुटखा एक आत्मा है, Uncleanness is a spirit. और अशुद्धता एक There are आत्मा है। so many former spirits operating this world. और इस संसार में अलग अलग तरीके की आत्माएं काम करती हैं, Anti-Christian are the spirit. और क्रिस्त विरोधी एक आत्मा है, Masi virodhis are the spirit. और मसीह विरोधी है वो आत्मा है। This all enter into people's life through message. और सब कुछ लोगों के अंदर प्रवेश करती है संदेश के द्वारा। Today, if you look in our nation, आज देखिए हमारे देश का हालत, hatredness become almost like a blanket all over the country. और नफरत जो है हमारे देश में हर तरफ सामान्य बन We चुका है, hating people without even knowing who they are. They never done anything to और us. लोगों से ऐसा नफरत करते हैं, भले उसने उनके साथ कुछ नहीं किया फिर भी You नफरत know, करते lie हैं। influence very quick. आपका जीवन के पर जो प्रभाव है वो तुरंत हो रहा है। People love to listen to the wrong messages आप लोगों को खुश अच्छा लगता है गलत संदेशों को because सुनने के it लिए, will arise the natural senses. क्योंकि उनके जो स्वाभाविक जो गुण है उसको वो उभारते हैं। When you talk about God, जब आप परमेश्वर के बारे में बोलते talk हैं about the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के बारे में when you बोलते talk हैं, about giving up sins, जब आप बोलते हैं पाप को त्यागना, many people no more interested और लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं because होती, they have to give up the enjoying lifestyle
into something else. क्योंकि वो अपने आनंददायक जीवन को छोड़ना पड़ेगा इसको पाने के लिए। Last week I'm speaking to somebody. और गए हफ्ते में मैं किसी से बात कर I रहा said, you था come for prayer. और मैंने कहा प्रार्थना को आइए। The person, if I come for prayer, I have to give us so many और things. वो कहता है कि अगर मैं प्रार्थना को आऊंगा तो मुझे बहुत सारा चीज छोड़ना People पड़ेगा। knows when you come to Jesus, you got to give up certain type of lifestyle. लोगों को पता है अगर आप प्रार्थना में आओगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको त्यागनी चाहिए And they want to enjoy that kind of और lifestyle. उस जीवन का मजा लेने के लिए। And they're dreaming to going to be better for them. और वो लोग सोचते हैं अच्छे जीवन में कैसा The पहुंचना है। Bible और says, बाइबल कहती है devil comes, और शैतान आता है kill, steal, and destroy. और घात हत्या और नाश करने के The लिए। end of the devil put you into such a habit, और शैतान अंत में आपको ऐसी आदतों में you are गिराएगा never able to come out of the habits. और आप उस आदत से बाहर नहीं आ सकते। You see the person dying with the habit going to और hell. आप देखोगे उस आदत में वो व्यक्ति मर कर नरक But चला good जाएगा। news is this. लेकिन अच्छा संदेश ये है Jesus, I came. और यीशु ने कहा मैं आया You हूँ may have life in abundance. आपको जीवन मिले वो भी बहुतायत में। How are we going to get it? और कैसे ये मिलेगा? You got to renounce our sins. आपको पाप को आपको छोड़ना Give पड़ेगा up the lifestyle which is anti-Christ. और ऐसा जीवन को त्यागना पड़ेगा जो मसीह का विरोधी है। I said we have to give up our sins. और मैंने कहा कि आप अपने पाप को We त्यागना must give पड़ेगा up the lifestyle which is anti-Christ. और क्रिस्त विरोधी का जो जीवन है उसको आपको छोड़ना Then है only Jesus' Spirit entering. और तभी ही प्रभु यीशु का आत्मा आपके अंदर When प्रवेश करेगा। Jesus' Spirit entering, जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा प्रवेश your करता है life began to flourish. आपका जीवन समृद्ध होगा Your spirit become tender. और आपका आत्मा जो है वो कोमल होगा Before devil was abusing your spirit. और उससे पहला शैतान आपके आत्मा को दबा Therefore, रहा no था peace, no joy and happiness whatsoever और inside. इसलिए कोई शांति कोई आनंद आपके अंदर कोई महसूस नहीं Devil हो रहा is था। slapping left and right. और शैतान आपको दाएं से बाएं से You are मार रहा hearing था। the message is not based on holy God. जो संदेश वो आपको दे रहा था वो पवित्र When you परमेश्वर के अनुसार accept नहीं है। Jesus into your life, जब परमेश्वर यीशु को आप अंगीकार कर लेते your हैं spirit became tender. और आपकी आत्मा कोमल हो जाती When है it's tender, easy to mold, और जहां पर कोमलता है वहां पर आप आसानी से मोड़ easy सकते to हैं train, और साधारण से आप उनको सिखा सकते easy हैं to discipline. और साधारण तरीके से आप उनको Sometimes you see अनुशासित some कर सकते हैं Christian very difficult to teach और कभी-कभी देखते हैं बहुत सारे मसीह लोगों को because तकलीफ they होती है सिखाने enjoying में what they're doing it. क्योंकि जो वो कर रहे थे उसका अभी भी They वो know आनंद it उठा रहे is हैं। wrong, still they love to do it. उनको पता है कि जो कर रहे हैं वो गलत है फिर भी उसको वो करते हैं Life will not change at all. जीवन कभी ऐसा करके बदलेगा नहीं We have to beg. God's word is one cut, two pieces. और परमेश्वर का वचन एक मार दो टुकड़ा है Whether you warm, whether you hot. भले आप सिर्फ आपको गर्म तो होना है या फिर आपको ठंडा पड़ना है Lukewarmness, nothing to do with और God. गुनगुना रहना परमेश्वर के साथ कुछ Either काम you का are in नहीं। God's side or in the devil's side. आप परमेश्वर के साथ तो खड़े रहो या फिर शैतान के साथ Secondly, when you accept Jesus अब Christ, जब आप परमेश्वर यीशु को ग्रहण करते your हो mind become tender. आपका मन कोमल होता है Now people are trained in an atmosphere of hearing lies all the time. अभी लोगों को सिखाया जा रहा है झूठ के माहौल में If you stand on the roadside, people abusing each other without any respect. अगर आप रास्ते में अगर देखते हो तो बिना कोई आदर के एक दूसरे पर लोग So दबाव we are लगाते हैं, दोष living in लगाते हैं। a fallen world. और हम ऐसे संसार में हैं जो संसार गिर चुका We है are living in a demonized world. और हम ऐसे संसार में जो शैतान से भरा हुआ है Devil is controlling everything. और शैतान सबके ऊपर अधिकार लेके बैठा Everything है based on antichrist system. और सब कुछ क्रिस्त विरोधी के तौर तरीकों से चल रहा है When you say from that atmosphere, अगर आप इस परिस्थिति से उद्धार पाते हैं God will wash your soul. और परमेश्वर आपके मन को धोता है God will wash your mind. परमेश्वर आपके मन को धोते हैं Then God will open your mind into understanding of God's word. तब परमेश्वर आपके मन को खोलता है ताकि आप प्रभु के वचन को Once समझ your mind सकें is touched by God, जब आपका मन परमेश्वर के द्वारा छुआ you will जाता है understand the scripture. आप परमेश्वर के वचन को You will समझते be able to हैं interpret the scripture for और others. आप परमेश्वर के वचन को लोगों को बता सकते Because the हैं word of God is Holy Spirit breathed. क्योंकि परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा की श्वास है Your mind become very active. और आपका मन बहुत ही कार्यशील होता है Very productive thoughts will be in your mind. और बहुत ही समृद्ध अच्छी सोच वाले मन आप पाते हैं Thirdly,
your body will be a temple of the Holy और Spirit. तीसरा आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर Your बनता है। body will not offer to anything against God's word. और आप अपने शरीर को परमेश्वर के वचन के खिलाफ किसी को समर्पण नहीं This करोगे। body is a temple of the Holy और Spirit. ये जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। If you tell the world, they will laugh at you. अगर ये बात आप बाहर बोलोगे तो लोग हंसी Look करेंगे। at today, everything half naked. और देखिए संसार में सब कुछ आधा नंगापन है। 20 years before, never able to see such और 20 things. साल के पहले आप ऐसे चीजों को नहीं देखते थे। The modern culture is almost naked. और अभी का आधुनिक जो समाज है खास करके सब कुछ नंगापन में So, ही so है। many kinds of fashion is coming. और अलग अलग तरीके के फैशन आ रहे हैं। Some of the fashion based on lust. और बहुत सारे फैशन है जो व्यभिचार के ऊपर आधारित हैं। व्यभिचार में लेके जाता है, और व्यभिचार नहीं। वासना के अधीन में है। I saw one day one fashion a chudidar. और मैंने हाल ही में एक फैशन देखा जो चूड़ीदार है Dupatta is not there. और उसका दुपट्टा नहीं है This cut it till here. और यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ है। Top cut till here. ऊपर का कपड़ा यहाँ से कटा हुआ है। Now if you walk, how do you walk? जब चलेंगे तो कैसे चलोगे? What message are we sending to others? और क्या संदेश आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं? We are living in a demonic culture और everywhere. हम लोग हर दिन शैतान की संस्कृति में So जी रहे once हैं। you become a believer, remember your body is a temple of the Holy और Spirit. एक बार अगर आप विश्वासी बनते हैं तो याद रखो आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। We like the good fashion. और हमें अच्छा फैशन अच्छा लगता है। Surely we don't promote demonic fashion. और शैतानी फैशन हम उसको बढ़ावा नहीं देते। I will not promote in the church. और मैं कलीसिया में ऐसे को बढ़ावा नहीं दूंगा। When you dress well, you respecting others. जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं आप दूसरों को आदर देते When you हैं। dress well, you honoring God. और जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं आप परमेश्वर को आदर देते There हैं। are so many kinds of demons operating in the और society. अलग अलग तरीके के शैतान है जो आज समाज में काम कर रहे All हैं। are different और personalities. उनके अलग अलग काम होते हैं। There is one demon caught a man. और यहाँ पर एक शैतान एक व्यक्ति को पकड़ा The है demon name is mute. और उस शैतान का नाम गूंगा आत्मा Read है। again verse 14. और 14 वचन हम पढ़ेंगे। 11:14. Look. फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ। Here is Jesus driving out demon. Name is mute. और यहाँ पर यीशु मसीह गूंगी दुष्टात्मा को निकालता है। You know, God created His own image and likeness. और आप जानो कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में समानता में Each बनाया one है। of you is a masterpiece in the hand of God. और आप हर एक व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में उत्तम There's चीज no है। other one like you. और आपके समान और कोई नहीं है। You are unique in your look, और आप अपने दिखावे में एक अलग हैं। in your appearance, आपके वेशभाषा में, your nature, आपके स्वभाव में, the way you present और yourself. जैसे अपने आप को आप दर्शाते हैं। That makes congregation beautiful. और ये हमारे जो समाज को सुंदर बनाता है। Like example, everybody like Ashok. What happened to my और church? उदाहरण के लिए सब लोग अगर अशोक की तरह दिखेंगे तो कलीसिया का क्या होगा? I will run the church continuously. Okay, example. Okay, everybody like Satya. और सब लोग अगर सत्या के जैसे दिखाई देगा तो क्या होगा? Just think about it. Hello. Everybody like Shakti. और सब लोग जैसे शक्ति की तरह हो गए यहाँ पे चेहरे में तो क्या होगा? Such a boring it is. कितना बेजार हो जाएगा। Thank God we all are different. परमेश्वर को धन्यवाद हम अलग अलग हैं। To accept one another, we need to have a character from God. और एक दूसरे को अंगीकार करने के लिए परमेश्वर का चरित्र पाना Every बहुत जरूरी है। religion operates in inferiority or superiority. और हर एक धर्म में एक तो उत्तमता के होती है या फिर एक जो कमजोर का एक अनुभव होता है। Everyone claim I'm better than you. और हर एक धर्म को घोषणा करता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। Is that not lie? क्या ये झूठ नहीं है? Yes, it is. ये झूठ ही है। God made all of us
the different personalities. और परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग तरीके से बनाया है। When we come together, our gathering become beautiful. जब हम मिलकर एक साथ आते हैं तो हमारा मिलना सुंदर होता Here है। is in this group one demon, his name is mute spirit. और यहाँ पर एक आत्मा है, उसका नाम गूंगी आत्मा है। Bible says when the demon called mute left the man, he began to speak. और बाइबल कहता है जब गूंगी आत्मा उस व्यक्ति को छोड़कर चली गई तो वो व्यक्ति बोलने लगा People got amazed. और लोग अचंभित हो गए। Your testimony, your faith is a miracle from God. और आपका विश्वास, आपकी गवाही परमेश्वर के चमत्कार हैं। When I heard the message about Kashi, she got a paralytic attack. I said, don't worry, God can heal. और जब मुझे समाचार मिला कि काशी को लकवा मार गया है तो मैंने कहा चिंता मत करो, परमेश्वर Because चंगा I करेंगे। have seen before also, God heal people, same problem. और मैंने पहले भी इस तरीके के बातों को देखा है, परमेश्वर इस से चीजों से चंगाई देते Nothing हुए। impossible with God for those who believe. और जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। Whatever may be the problem you're facing in your life, when you say, God, I believe you can change my situation, it will be changed. और जो भी तकलीफ से आज आप गुजर रहे हैं, अगर आप बोलते हो परमेश्वर मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आप मुझे बदल सकते हैं, तो वो आपके जीवन 7 में होगा। times I supposed to die. और 7 बार मैं मरने वाला था 7 times God saved me. और 7 बार परमेश्वर ने मुझे बचाया Why है। God saved me? क्यों परमेश्वर ने मुझे It is बचाया? God's plan. I'm standing up here. Preach God's word to क्योंकि you. ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं यहाँ पर खड़ा रहकर प्रभु का वचन बताऊं। So everyone life and story is amazing to others. और हर एक जीवन, हर एक की जो कहानी है दूसरों के लिए एक अचंभा है। But something would happen. What people should say? अगर किसी को कुछ होता है तो लोग उसके अच्छा होता है ना? अच्छा होता है तो लोग उसके लिए क्या बोलते हैं? क्या बोलना चाहिए? थैंक यू परमेश्वर। इधर क्या हो रहा है देख. Some said he did through what is it? Beelzebul. What is it? Beelzebul. Who is Beelzebul? The prince of demon is driving out demon. Look at it. और यहाँ पर किसी के साथ अच्छा हुआ तो लोग क्या बोल रहे हैं? बेल्जेबुल जो शैतान का सरदार है उसकी सहायता से यीशु दुष्ट आत्मा को निकालता है। This spirit everywhere is present. और ये जो आत्मा है वो हर जगह पर अभी भी है। Even you find them in the churches. और हो सकता है वो आपको कलीसिया में भी आपको दिखाई दे। Now Jesus the miracle, the mute man speaking again, everybody should be praising God. They said you are a demon, you use demonic और spirits. यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर से गूंगी आत्मा निकल गई है, वो व्यक्ति बात कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति करने के बजाय ये लोग बोल रहे हैं कि तू शैतान की आत्मा से काम कर रहा है। Beelzebul is a name for devil. और बेल्जेबुल जो है ये शैतान का नाम है। Is a high ranking in the demonic kingdom. और शैतानी राज्य में इसका दर्जा थोड़ा ऊंचा है। This word is derived from Hebrew word. और ये जो शब्द वो इब्रानियों से आया है। The meaning of the Lord of flies. और इसका अर्थ है फ्लाई। Flies. क्या fly? और मक्खियों का प्रभु। That means Makki means the demon. He is a Lord of so many demons. He is a controlling demons. और ये मक्खी का मतलब है सारे शैतानों के ऊपर ये शैतान है, सब शैतानों को ये चलाता है। Other word for is a Baal, which is worshipped in Philistine till today. और एक शब्द में इसको बाल नाम दिया गया है जो फिलिस्तियों के दिनों में उसकी आराधना The होती meaning थी। is prince of devil. और उसका मतलब है शैतान का राजा। Other word demons of idolatry. और उसका मतलब है जो व्यभिचार का जो व्यभिचार आत्मा, मूर्ति, idolatry. मूर्ति पूजा का जो आत्मा है। And also meaning a temper. और उसका अर्थ है परीक्षा में डालने And वाला। also his name is Satan. और उसका नाम शैतान भी है। His name is Lucifer. और उसका नाम लूसीफर है। His name is Prince of Darkness. और उसका नाम है अंधकार का राजा। How wicked this fellow comparing Jesus into this devil. और कितने दुष्ट लोग होंगे ये लोग जो यीशु मसीह को इस शैतान के साथ जोड़ रहे हैं। You are God's people. आप परमेश्वर के लोग हैं। You ever experience God? Your life should be used to glorify
the Holy अगर God. कभी भी आपने प्रभु का अनुभव किया है तो आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देना है। All these fellows came for Jesus meeting. और ये सारे लोग जो बोल रहे थे वो यीशु मसीह के सभा में आए So थे many of them, big crowd there. और बहुत सारी भीड़ थी वहां पर, बहुत सारे Jesus लोग थे। delivered a man from demon. और यीशु मसीह वहां पर शैतान से एक को आजाद कर दिया। What people should be saying? और लोगों को यहाँ पर क्या बोलना We है? never seen such things. और कितना अच्छा बात है, हमने ऐसे कभी नहीं This देखा। man never spoken. Thank God today he spoke. और ये व्यक्ति कभी बोलने वाला नहीं था, परमेश्वर को धन्यवाद कि आज ये बोल रहा है। These people who are under the prince of darkness. और ये जो लोग हैं अभी भी जो अंधकार के शैतान के अधीन में हैं। Today people are hating Christians. आज लोग जो है मसीह लोगों से नफरत करते हैं। We preach a holy God. और हम प्रचार करते हैं पवित्र परमेश्वर की। We preach a God who is not part of creation. We preach a God who is a creator, rules above the creation. और हम प्रचार करते हैं उस परमेश्वर की जो सृष्टि नहीं है लेकिन सृष्टि करता है, जो सबसे ऊपर है। So don't squeeze God into a cortical brain. और इसलिए अपने छोटे से दिमाग में प्रभु यीशु मसीह को सिमट कर ना रखें। Sometimes believer think I know everything, kind of prideful attitude. और कभी कभी देखते हैं विश्वासी बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, अलग तरीके का एक घमंड होता है। If you are a true believer, you are a servant of humanity. अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं तो आप मानव जाति के सेवक होंगे। Your attitude also should be like और Jesus. आपका बर्ताव प्रभु यीशु मसीह के समानता में होगा। He humbled himself, became a servant of God. और वो अपने आप को इतना दीन बना दिया कि वो परमेश्वर का सेवक He बन did गया। everything to obey his father's और voice. उसने सब कुछ किया पिता के आवाज का पालन करने के To लिए। the point he died on the cross for you and और I. यहाँ तक कि उसने आपके लिए और हमारे लिए क्रूस पर मर So गया। every believer should be humble enough to honor God. और इसलिए हर एक विश्वासी को नम्र बनना है प्रभु परमेश्वर का If आदर not, करने के लिए। without your knowledge, you may slip into demonic influence. नहीं तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप शैतान के फंदे में आप फंस जाओगे, What is the- परमेश्वर के हाथों से what is the फिसल proof? जाओगे। सबूत क्या है? You never participate in the kingdom building. और परमेश्वर का घर बांधने में आप योगदान नहीं You दोगे। always stand outside criticizing who's serving the living God. और आप अलग रुक कर जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं उसको ऊपर आप दोष डालोगे। Only way you can escape the devil by knowing and confessing the truth. आप शैतान से तभी बच सकते हैं जब आप सच्चाई को जानोगे और सत्य वचन को If घोषणा you करोगे। don't confess the truth, if you don't stand with the truth, you're going into opposite side. अगर आप परमेश्वर के वचन को समझकर आप उसको घोषणा नहीं करोगे तो आप उसके विरोधी दिशा में Devil जा रहे हैं। has regards for none. और शैतान के पास आपके लिए कोई चिंता नहीं He है। comes without और invitation. वो आता है बिना बुलाहट के। But Jesus never comes without लेकिन invitation. प्रभु यीशु मसीह बिना बुलाहट के आते नहीं हैं। He is the King of क्योंकि Kings. वो राजाओं का राजा है He is the Lord of और Lords. क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु He है is the creator, galaxy and this universe. और वो सारे सृष्टि को बनाने वाला, सारे नक्षत्रों को No बनाने वाला one प्रभु like है। our God, हमारे परमेश्वर के समान और who कोई नहीं rules है। the universe by his words. और वो अपने वचन के द्वारा सारे संसार के He ऊपर राज्य created करता this है universe by his और words. सारे सृष्टि को उसने बनाया उसके शब्दों से। It is your privilege to call Jesus. और ये आपकी सौभाग्य की बात है आपके लिए कि आप उसके नाम को Bible बुला says, सकते those हैं। who call upon the name of the Lord, they shall be saved. और बाइबल कहता है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को बुलाएगा उसका उद्धार होगा। How do you call? It is very और important. कैसे आप उसके नाम को बुलाएंगे ये आपके हाथों में When है। you call on Jesus, is it your heart, mind involved in this calling, or you only play calling with your mind? और जब आप यीशु के नाम को बुलाते हैं तो आपकी आत्मा, आपका दिल उससे साथ जुड़ा हुआ है या फिर आप सिर्फ मन से बुलाते हैं? If you call only with the mind, that is not Jesus. अगर आप सिर्फ मन को लेकर अगर प्रभु यीशु को बुलाते That हैं is तो वो a यीशु नहीं है। deceptive demon called Jesus. और वो धोखा देने वाली यीशु नाम को There इस्तेमाल are करने many वाली people आत्मा है। known as a Jesus, but Jesus Christ is only one. और आज बहुत सारे अलग अलग यीशु को लोग जानते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक है। Jesus Christ means anointed Savior.
Savior. और यीशु क्रिस्त का मतलब है अभिषेकित उद्धार करता है। Jesus Christ, one who came from heaven, went back to heaven. That's only one person. He is Jesus और Christ. यीशु मसीह मतलब स्वर्ग से नीचे आया और नीचे से स्वर्ग पर गया, वो एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह का When you नाम call है। on that Jesus, जब आप इस नाम को पुकारते हैं miracle happens. और चमत्कार होगा। We have one meeting in Wallis, और वालिस में हमारी एक सभा चलती है opposite one wonderful family. और उसके विरोध में एक अच्छे परिवार रहता Their है daughters comes to this meeting. और उसके घर के Opposite, सामने ही सामने एक परिवार opposite. रहते हैं And the daughter comes here. और उसकी बेटी सभा में आती है, Husband doesn't come. लेकिन पति नहीं आता, Wife comes. बीवी आती है Scared of husband, she doesn't come regularly. और पति के डर की वजह से वो लगातार नहीं आती। But I prayed for that family. और प्रार्थना किया उस परिवार की। Suddenly his sugar went to zero. और अचानक उस व्यक्ति का जो शुगर है वो जीरो Can you तक आ imagine गया। sugar to zero? I mean, he's dangerous. और सोचिए अगर शुगर अगर जीरो लेवल में आता है It तो can lead खतरनाक to बात है। stroke. और हो सकता है उसको लकवा भी मार दे। Medical superintendent says, I don't want to talk much. और वहाँ पर सुपरिटेंडेंट है वो हॉस्पिटल का ज्यादा नहीं I don't know बताऊंगा। much of all that. Then she will laugh at me. I'm not encroaching to that. और इसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है तो मुझे पर हंसी नहीं करना चाहिए वो। And this man taken into SMRC. और इस व्यक्ति को लेकर वो लोग SMRC लेकर Thank गए। God I went there. और परमेश्वर को धन्यवाद मैं वहां पर पहुंचा। My niece and superintendent both are here in the church today. Praise God. और मेरे जो बहन की बेटी है और वो लोग दोनों आज कलीसिया में, प्रभु को धन्यवाद। I prayed for him first through mobile. और पहले मैं उसको फोन के जरिए प्रार्थना Then I किया, went there and prayed. बाद में मैं वहां पर मिलकर Then they प्रार्थना give किया discharge to GMC. और बाद में उन्होंने GMC को शिफ्ट किया I made a simple prayer. और मैंने साधारण प्रार्थना Not की, very long and to kill the person. No, simple prayer. लंबा प्रार्थना करके उसको मारने के लिए नहीं, साधारण प्रार्थना। Then I called again. दोबारा मैंने फोन The किया, lady told me, उस स्त्री ने कहा, Sir, after you prayed, my husband felt nice. और सर आपके प्रार्थना के बाद में मेरे पति को अच्छा महसूस हो Now रहा है। calling me sir. अभी वो मुझे सर बोलती है। They went to GMC. जब वो GMC चले गए They didn't attend him. और They didn't care for him. उन्होंने वहां पर उसका ख्याल नहीं किया They came back. और बाद में वहां से भी वो आ गए वापस। They said you have to get operated. और डॉक्टर ने कहा कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। Nothing happened. और परमेश्वर को धन्यवाद, कुछ नहीं हुआ। Thank God they came back. और धन्यवाद परमेश्वर को वो वापस आ गए Without anything, they are at home. और बिना कुछ हुए अभी वो घर में हैं। Now she calling me pastor. अभी वो मुझे पासवान बुलाते Now हैं। sir became a pastor. अभी सर जो है वो पासवान में बदल See the गया। changes happening in the mind. और देखो अभी लोगों के मन में कैसे When बदलाव आता you है। use the name of Jesus with your heart and mind, और जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को दिल से और मन से, impossible things began to change. और असाध्य कार्य भी बदलने लगते हैं। We believe in the God who is the maker of this universe. और हम उस परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं जो सारी सृष्टि के His सृजनहार name है। is Adonai or a master. We are his और masterpiece. उसका नाम अदोनाई है, वो मालिक है और हम उसके संतान है, उसके And बनाए we हुए are चीजें his हैं। servants on earth who operate the kingdom of God. और हम उसके सेवक है, इस धरती पर उसके राज्य को काम में लाते हैं। Now they blaming Jesus. अभी वो यीशु के ऊपर दोष लगा You रहे are हैं। the prince of darkness. You using demons to cast out तू demons. अंधेरे का शैतान है, तू ये शैतानों को इस्तेमाल कर रहा है शैतान को See, निकालने के लिए। people don't believe in God, practice God, they're wicked. और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते वो दुष्ट होते हैं। Why they don't believe? क्यों वो लोग विश्वास नहीं करते? They love something more than God. क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा कुछ है जिसे वो प्रेम करते In हैं। European countries, they can have a dual passport. और बाहर देशों में दो तरीके के पासपोर्ट उनके पास Last होता Sunday, है। one man came from UK, he got a 3 passport. और गए हफ्ते में एक व्यक्ति हमारे पास जो आया था उसके पास 3 In पासपोर्ट है। India, not allowed. और भारत देश में उसकी अनुमति नहीं India है। only 1 passport. भारत देश में सिर्फ एक व्यक्ति को But एक some पासपोर्ट, believers got a 2 passport. लेकिन कुछ विश्वासी के पास 2 पासपोर्ट हैं। Government, praise the Lord, government, Jai. और गोवा में प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, गांव में जाके जय बोलते हैं। नहीं चलेगा. नहीं चलेगा। God knows you before even you born.
और परमेश्वर आपको जानते हैं आपके जन्म होने से पहले। You can be in God's side or you can be in devil's, no problem. और आप परमेश्वर के साथ जो खड़े रहिए या फिर शैतान के साथ में कोई God तकलीफ नहीं। never forced anyone to believe in him. और परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करते ताकि आप उसके Even पर you विश्वास करें। believe it or not, he is a king, he is a Lord, he is a sustainer of humanity and creation. और भले ही आप विश्वास करें या न करें वो हमेशा परमेश्वर रहेंगे और वो सारे मानव जाति को संभालने वाले मालिक But हैं। if you believe, अगर आप विश्वास करते हो everything in and around you will change. और जो भी आपके आज इर्द गिर्द में सब कुछ Your बदलेगा। husband maybe look like dark. और हो सकता है आपका पति अभी बहुत ही काला दिख रहा है After believer still is dark, और बिलीवर होने के बाद में भी काला दिख रहा but his है, behavior is white. लेकिन उसका बर्ताव सफेद रहेगा। Believe in Jesus for your benefit. अपने फायदे के लिए यीशु को विश्वास कर लो। Sometimes लोग मेरे को धमकी दे, पास्टर मैं नाचता नहीं है। अरे तुमको देख के मैं शुरू नहीं किया, यीशु बुलाया, चल छोड़ के मैं आया। I am working on this assignment और इस वचन के आधार के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ by God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह से। I have nothing to boast. मेरे पर घमंड करने के लिए कुछ बात My नहीं है boasting always will be Jesus and Him alone. और मेरा जो गर्व है प्रभु यीशु मसीह और सिर्फ यीशु मसीह हैं। Then Jesus, others tested him asking signs from heaven. और कुछ जो है वो स्वर्ग से चिन्ह की अपेक्षा कर रहे हैं। Look at in this church, और देखिए इस कलीसिया में one group calling Jesus devil, और एक जो गुट है जो यीशु को ही शैतान बोल रहे another हैं one want to test Jesus. और एक दर्जे के लोग हैं जो यीशु को परीक्षा कर रहे हैं। Look at this community how it is. और देखिए ये समाज कैसे रहेगा You must be careful which side you are standing. और आपको ध्यान से देखना है कि आप किस तरफ खड़े हैं। You've been saved by God to save others. आपको परमेश्वर ने बचाया है ताकि आप दूसरों को बचाएं। Bible says Jesus knew their thoughts. और बाइबल कहती है यीशु मसीह उनके सोच को जानता था। हेलो, दिमाग क्या आपका पास? थोड़ा लोग के पाव में आता है, थोड़ा लोग का गले के ऊपर रहता है। गले के ऊपर है तो अच्छा है। हेलो, who gave you brain? ये दिमाग आपको किसने दिए हैं? मम्मी दिया। If a lady get pregnant, जब एक स्त्री गर्भावस्था में होती है God, doctors have gone to the sonography. और डॉक्टर बोलता है जाकर सोनोग्राफी निकालो दे देखो इधर एक दिल टक टक उतना भी है। और सोनोग्राफी में सिर्फ दिल ऐसे धड़कता है इतना। First heart is formed. और सबसे पहला हृदय की No बनता है। तड़क तड़क डॉक्टर से जल्दी निकालो। अगर हृदय धड़कता नहीं है तो डॉक्टर बोलेगा जल्दी निकाल दो। 6 महीने का पीछे देखो तो मेंढक कैसा दिखता है। 6 महीने का अगर हम सोनोग्राफी में देखेंगे तो मेंढक के समान हम दिखते हैं। 9 महीने में wonderful child is born. और 9 महीना होते ही एक अद्भुत सुंदर एक बच्चा पैदा So हुआ। your existence is all about God. और आपका जीवन का जो जन्म है सब कुछ परमेश्वर के If you द्वारा है। understand accept simple truth, you will be relaxed with God. आप इस साधारण अगर सत्य को अगर आप जान लोगे तो प्रभु परमेश्वर में आप विश्राम पाओगे। Otherwise always in tension mind. नहीं तो आपके मन में हमेशा टेंशन रहेगा। जेब में 10 रुपए नहीं है, दुनिया पूरा दुनिया को बदलता है। हाँ देश जेब में 10 रुपए नहीं है, जेब इधर में बैठ 10 कर डोनाल्ड ट्रम्प को सीधा करता है। अरे तुमको फर्स्ट सीधा करो ना, डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा है, वो रहने दो, हमको सीधा करेगा कभी। when you accept God made me, और जब आप ग्रहण कर ले समझ लेते हैं कि परमेश्वर ने आपको रचाया है I belongs to God. और मैं परमेश्वर का हूँ। This simple truth will revolutionize your thinking. और ये साधारण सोच आपकी सोच में बदलाव देती है। Bible says Jesus knew their thoughts. और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उनके मन को जानता था। Sometimes we thinking we don't know, God does not do anything. और कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं जानते। Sometimes I'm preaching, seriously preaching, some are smiling.
और जब मैं गंभीरता से प्रचार करता हूं तो कुछ होते हैं जो हंसते हैं I'm thinking, I'm speaking seriously. Why these people are smiling? और मैं सोचता हूं कि मैं गंभीरता से प्रचार कर रहा हूं तो ये लोग हंस क्यों रहे हैं I went a little close to them. और बाद में मैं थोड़ा उसके नजदीक जाता हूं Look at their hand. मैं उनके हाथों को देखता They're हूं reading WhatsApp message. और वो लोग व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ रहे हैं You understand? समझ में? Everything should be used in the proper place. और हर एक का इस्तेमाल सही जगह पर होना Otherwise, है। we will tend to be stupid. नहीं तो हम एक बुद्धू कहलाएंगे या फिर मूर्ख कहलाएंगे Everything must be used in the appropriate place. और सब कुछ का इस्तेमाल सही जगह पर होना Time है for everything under heaven. और सब चीजों के लिए स्वर्ग के नीचे एक समय होता है Time to cry. और समय होता है रोने का Time to laugh. और हंसने का भी समय होता है Time hum party. Let's go party. और समय होता है डिस्को पार्टी करने का When you put everything together, you become disaster. और जब आप इन सारी चीजों को एक ही बार करने को देखते हो तो वहां पर नष्ट हो जाएंगे But be clear in your mind. God knows your mind. लेकिन आप ये बात जान लो कि परमेश्वर हमारे मन को जानता है God is a good mind reader. और परमेश्वर अच्छा मन को पढ़ने वाला है Because He is the one made your brain. और क्योंकि वही है जो आपके मन को So बनाया don't है try to teach God, always ready to learn from God. और इसलिए परमेश्वर को सिखाओ मत हमेशा तैयार रहो उससे सीखने के लिए Jesus, any kingdom divided against itself will be ruined. और यीशु ने कहा हर एक राज्य जिसमें फूट होती है वो नष्ट हो जाता Now है me and this wonderful brother standing together preaching. अभी मैं और ये मेरा भाई अभी दोनों मिलकर हम लोग प्रचार कर I रहे say हैं wonderful boy. और अच्छा भाई अच्छा भाई pray को आने अद्भुत, का. अद्भुत Friday meeting, intercessory prayer. सुंदर भाई सुंदर भाई. अद्भुत भाई बोल अद्भुत भाई. वंडरफुल अद्भुत Wonderful. काफी वंडरफुल इंटरसेसरी प्रे को आने का प्रे वो का आने का 5 बजे प्रे वो के हेलो ये नहीं किया तो मैं क्या उस उल्टा बोलेगा हेलो हम दोनों झगड़ा किया तो इधर आपको क्या संदेश मिलेगा समझ मिलता है कम 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 जीसस सेड if any kingdom divide against itself will be ruined. और यीशु ने कहा हर एक राज्य जिसमें फूट हो जाती है वो नाश होता है If the believer fight against each other, church will be ruined. अगर विश्वासी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो कलीसिया Because it is a satanic spirit creeping into the churches. क्योंकि ये शैतान की आत्मा है जो कलीसियाओं को कमजोर करती हैं And a house divided against itself will fall. और जिस घर में फूट होती है वो घर भी नाश हो जाता है Husband and wife supposed to be one. और पति पत्नी को एक होकर रहना है If you fight against each other, अगर आप एक दूसरे के साथ लड़ोगे you lose your children. आप अपने बच्चों को खोते हो When they became teenager, they became the product of the street. और जब वो लोग नौजवान बनते हैं तो वो रास्ते के सामान बन They जाते हैं love to be in the street more than in the house. और उनको रास्ते पर रहना अच्छा लगेगा ना कि आपके साथ घर में I रहना asked some of them, why you don't go to home? और कुछ लोगों को मैं पूछता हूँ आप घर को क्यों नहीं सर जाते जी घर में हमेशा माँ बाप गाली देते रहता है हेलो who is responsible? हो? जिम्मेदार कौन है Jesus says, any house divided against itself, it will fall. और हर एक घर जिसमें फूट होती है वो खुद गिर जाता है Satan divided against himself, how can he kingdom stand? अगर शैतानी एक दूसरे के साथ लड़ने लगेगा तो कैसे खड़ा होगा People of the world more united than the many churches today. आज संसार के जो लोग हैं कलीसिया के लोगों से ज्यादा एकजुटता से रहते हैं Their loyalty is so great. और उनकी जो ईमानदारी बहुत बड़ी होती है Do we have that kind of loyalty to Jesus? और इस तरीके का ईमानदारी आप कलीसिया में रखते हो Do we have that kind of support to God's kingdom? क्या इस तरीके का मदद आप परमेश्वर के राज्य के Do लिए we have करोगे? good support the house of God? परमेश्वर के घर के लिए ऐसा मदद आप कर सकते हो Jesus said, यीशु ने कहा if the church divide against itself, अगर कलीसिया अपने आप में फूट डालती है how the church can stand? You तो फिर understand? कलीसिया कैसे खड़ी रहेगी So you being called by God, saved by God,
to save people. और आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको बचाया है ताकि आप दूसरों को भी Your बचा focus सकें। always remain on the one point. I must give myself to God to save people from the kingdom of Satan. और आपका जो हमेशा आपका नजर उस चीज के ऊपर रखना है कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मैं लोगों को किस तरीके से बचाऊं। And Jesus said, और यीशु मसीह कहते हैं, if I drive out demon by Beelzebub, next. Now if I drive whom your followers drive out demons. अभी यीशु उनसे पूछ रहे, अगर मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे पूर्वज किसकी So सहायता से Jesus निकालते put in the हैं? counter question. और यीशु मसीह यहाँ पर और एक सवाल डाल If रहे हैं, you call me God, a devil, अगर तुम मुझे अगर शैतान कहते हो then who is your God? तो फिर तुम्हारा परमेश्वर कौन है? If your God is God, अगर तुम्हारा भगवान अगर परमेश्वर then है you should understand who I am. तो फिर तुमको जानना है कि मैं कौन हूं। So understanding is the biggest property. और इसलिए समझ पाना बहुत ही बड़ी संपत्ति If you होती go है। to Western countries, अगर आप पाश्चात्य देशों में जाते हैं something called intellectual property और वहां पर कुछ बुद्धिमान के जो संपत्तियां होती हैं is called a patent. और Patent mean copyright. और पेटेंट मतलब एक उनके नाम के ऊपर ही आधारित रहती हैं। My example, if I got the idea, you cannot take my idea without my permission. अगर उदाहरण के लिए अगर मुझे कुछ एक सोच आती है तो उस सोच को आप नहीं अपना सकते मुझे मेरी If you अनुमति do के it, बगैर। I can file a case on you called plagiarism. अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके ऊपर कोर्ट में केस डाल सकता हूं धोखाधड़ी की। In India, everything is everywhere. और भारत देश में सब कुछ हर तरह से कुछ भी चलता है। वो telling झूठ daily का lifestyle है. और अब झूठ बोलना आज के दिनों में हर दिन का काम हो चुका है। Hello? Taking people's ideas but never acknowledge whose idea it is. और लोगों के समझ को तो वो लोग ले लेते हैं लेकिन उनको आभार ही नहीं देते कि वो Anyway, किसकी सोच है। I'm going further. If I drive a demon by the finger of God, अगर मैं the kingdom of God has come upon you. अगर मैं शैतान के आत्माओं को परमेश्वर की सहायता से निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे नजदीक है। माइकल किधर जा रहे? बहुत बार गया ना, कितना जा जाएगा? जाके जल्दी आ जाओ और एक चांस नहीं मिलेगा। हाँ, सही है ना? हाँ। Bible says if you ever experience miracle from God, और बाइबल कहते हैं अगर आपने कभी भी परमेश्वर का चमत्कार का अनुभव thank पाया God है, for Kashi's testimony. धन्यवाद काशी की गवाही के लिए। What Jesus say? यीशु ने क्या कहा? My kingdom has come upon you, Kashi. और परमेश्वर का राज्य काशी आपके पास आ गया है। Say God's I myself will be with you because I deliver you from your problem. और परमेश्वर कहते हैं मैं खुद तुम्हारे पास रहूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें उस तकलीफ से छुड़ाया है। Now I'm going back to this one and my time is short. I'm coming here now. Who is not with me against me, who does not gather me और scatters. जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ में नहीं बटोरता Now we- वो बिखेरता है। All are believe in Jesus और Christ. हम सब लोग अभी यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। Yes or no? हाँ या ना? That means you supposed to be standing with God. और इसका मतलब है आपको परमेश्वर के साथ में खड़ा रहना You है। experience the God's power on you. और आपको परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर You अनुभव करना है। tasted the goodness of God. क्योंकि आप परमेश्वर के भलाई को चखे हैं। God came to you, saved you when nobody is around you to help you और out. परमेश्वर आपके पास आकर आपको बचाया है जब आपके पास कोई नहीं था I mean, आपकी मदद every के लिए। believer should maintain loyalty to Jesus Christ. इसका मतलब है प्रभु परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति को ईमानदार और सच्चे How बने to रहना show है। your loyalty? कैसे आप अपनी ईमानदारी को By दर्शाओगे? loving and supporting the church. और कलीसिया को प्रेम करके कलीसिया की मदद करते If you हुए। never love the church, support the church, you cannot say, I love Jesus अगर Christ. आप कलीसिया से प्रेम नहीं करते, मदद नहीं करते तो आप नहीं बोल सकते कि मैं Jesus प्रभु से प्रेम करता हूं। Died and resurrected
for the church. और यीशु मसीह मरकर पुनरुत्थान हुए कलीसिया के लिए। After resurrection, Jesus came back to the disciple first before going to heaven. और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में पहली बार शिष्यों के पास आए स्वर्ग में जाने से Listen पहले। carefully. ध्यान से Church is a सुनिए। final institution before the destruction of this earth. और कलीसिया जो होती है वो अंतिम संस्था होती है इस नाश होने वाले I संसार said के लिए। church is the last institution before the destruction of this world. और इस संसार का नाश होने से पहले कलीसिया अंतिम संस्था है। Jesus is going to come back again. और यीशु मसीह वापस आने He वाले is हैं। not going to Delhi Parliament. और वो पार्लियामेंट दिल्ली में है, He वहां पर is नहीं going to जाएंगे। come back to the church first. और प्रभु यीशु मसीह पहली बार कलीसिया में आएंगे। Take you and I unto himself. और आपको और हमें उसके साथ लेकर Rest of the जाएंगे। world to face the wrath of God. और सब कुछ बाकी जो है परमेश्वर के क्रोध से नष्ट हो Every जाएंगे। time you love and support the church, और जब भी आप परमेश्वर के कलीसिया से प्रेम करके मदद करते you हो showing your loyalty to Jesus और Christ. आप प्रभु यीशु मसीह को अपने आभारी व्यक्त करते Jesus हो। died and resurrected to build the church. और यीशु मसीह मरकर पुनरुत्थान हो गए कलीसिया बांधने के Today लिए। you enjoying the atmosphere of the church. आज आप आनंद उठा रहे हो कलीसिया के वातावरण को। What is the church means? और कलीसिया का मतलब क्या है? Bunch of people coming to worship God, गुट जो परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आते listening to हैं, God's word, परमेश्वर का वचन सुनते हैं hearing the testimonies, और जो कलीसिया में गवाहियों को what सुनते God हैं is doing among us, और जो हमारे मध्य में प्रभु करते and हैं having fellowship with one और another. हर एक के साथ पवित्र संगति बनाए If रखते you हो। fail to fulfill this criteria, अगर इस सिद्धांतों को करने में अगर आप हार जाते you हैं are not with Jesus Christ. तो फिर आप परमेश्वर यीशु के पास नहीं Is है। it clear to you? और क्या ये आपको साफ तरीके When से you पता stand चला? before God, I can say, God, I told them many times. अगर आप परमेश्वर के साथ में अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मैं परमेश्वर से कहूंगा If- परमेश्वर मैंने ये बात If उनको you बहुत बार reject कही है। this message, I have no problem. अगर आप इस संदेश को नकार देते हो तो मुझे कोई तकलीफ But नहीं। surely God expects you to stand with Him. लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रभु के साथ खड़े रहें। Once you become a believer, you are like a magnet, और जब आप एक बार विश्वासी होते हैं तो आप एक चुंबक के समान बनते हैं। attracting the iron powder wherever it और is. जहां पर भी लोहे के टुकड़े होते हैं उसको आपको आकर्षण The करना है। magnet, nothing but your testimony. और बस चुंबक का और कुछ नहीं है, आपकी गवाही है। Nothing but your new lifestyle. और मैं चुंबक का मतलब आपका नया Nothing जीवन। but your passion for Jesus Christ always. और चुंबक का मतलब परमेश्वर के लिए हमेशा के लिए आप उत्साहित The रहना। world heard about Jesus. और संसार यीशु के बारे में सुनती The है। world haven't seen Jesus. लेकिन संसार जो है परमेश्वर को देखा People नहीं है। can only see Jesus through your lifestyle and mine. और लोग प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे आपके जीवन से और मेरे जीवन We से। claiming we follow Jesus, going against the teaching of Jesus. And Jesus says, you are against me. और आप बोलते हो मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं और परमेश्वर के वचन के विरोध में चलते हैं तो प्रभु कहता है तू मेरा विरोधी Word है। of God is Jesus. और परमेश्वर का वचन यीशु है। Jesus is the word of God. और प्रभु यीशु मसीह ही वचन When है। you reject God's word, you're rejecting Jesus जब आप Christ. परमेश्वर के वचन को नकार दिया तो आप यीशु को नकार दिया। You can do a lot of makeup, but what makeup you do to your heart? आज सब कुछ आप सुंदरता के लिए आप मेकअप तो चेहरे पर लगा सकते हैं, अपने हृदय की मेकअप कैसे करोगे? One day I went for a wedding. और एक दिन मैं शादी को गया था From ear to ear, fairer than the Europeans. और गर्दन से लेकर इधर तक बाहर देश के गोरे लोगों से भी ज्यादा गोरी And दिख below रही है। neck look like Indian. और गर्दन से नीचे देखा तो भारत देश का जैसा कलर है। Why all this trouble for what? और क्यों चाहिए भाई ये सारी तकलीफ? Anywhere the man loves you or getting married, why are you all this? और कैसा भी वो आदमी तो आपसे प्यार करता है, क्यों इतना सारा मेकअप पाउडर Oh, लगाना? मेरे पास पैसे डालो और डालो. No problem. How do you put a makeup on your heart? लेकिन आप अपने हृदय का मेकअप कैसे करोगे? Your सजावट। heart is the well of life. आपका जो हृदय है वो जीवन का कुआं है। The spring is good.
what comes out also is good. अगर झरना उसके अंदर का अच्छा है तो आपके अंदर से जो निकलता है वो भी अच्छा The है। word of God has to minister to your spirit. और परमेश्वर का वचन को आपकी आत्मा की सेवकाई Your करना spirit है। has to be obedient to God's word. और आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन के अधीन में रहना We है। saw earlier a spirit called mute. और इसे यहाँ पर एक आत्मा है, उसको गूंगी आत्मा The बोलते हैं। spirit made that man mute, can't speak anymore. और ये आत्मा उस व्यक्ति को गूंगी बनाया है, कभी वो बात नहीं कर सकता। God dwells in two places. और परमेश्वर दो जगह में वास करते हैं। One is in heaven, और एक स्वर्ग में, second in the hearts of people who believes. और दूसरी जगह उन लोगों के अंदर वास करते हैं जो उसके ऊपर विश्वास Apart from करता these है। two places, God never leaves. और ये दो जगह को छोड़कर परमेश्वर कहीं पर भी नहीं रहते। So God expects you to save people. और परमेश्वर की आशा है कि आप लोगों को God बचाएं। expects you to show the testimony to the world. और परमेश्वर आशा रखते हैं कि आप संसार को अपना गवाही The बताएं। devil, when the man began to speak, और शैतान जब चला गया, ये व्यक्ति बोलने लगा। pumping revived him. और बहुत सारे लोग उसके छाती को दबा रहे ताकि And जिंदा he हो came to जाए। church and pastor मैं चर्च के लिए कुछ करेगा। और वो कलीसिया में आकर बोल रहा है, पासवान जी मैं कलीसिया के लिए कुछ करूंगा। 2 दिन में माइंड चेंज हो गया। और 2 दिन में ही वो बदल गया। Still facing problem day by day. अभी भी उसी तकलीफों को सामना कर Today रहा है। many believers are facing problem. You pass your exam in your heart, but your heart is agreeing and with the God's word. और लोग आज विश्वासी तकलीफ में इसलिए पड़ रहे हैं, पहले अपने हृदय को जांचो कि आपका दिल परमेश्वर के God साथ है या विरोध में है। is no respecter of any person. और परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं है, But God respect the one who honor his word. लेकिन परमेश्वर उनकी जिम्मेदारी लेते हैं जो उसके वचन को आदर देते हैं। So God saved you to save others. परमेश्वर ने आपको बचा लिया ताकि आप दूसरों को बचाएं। You cannot live a self-centered me. No. और आप खुदगर्ज नहीं बन सकते, हमेशा मैं बोलते हुए। Selfish life is demonic. और खुदगर्ज का जो जीवन है वो शैतानी है। Self-centered life is demonic. और खुद के बारे में सोचने वाला Either जीवन God शैतानी is a है। center of your life, और हो सकता है आपका जीवन का मुख्य स्थान you में should परमेश्वर man है। and woman with the compassion for the suffering तो people. फिर आप ऐसे स्त्री और पुरुष बनना है जो दया से भरे हुए रहना है। Your तकलीफ Father में पड़े who हुए is लोगों in के लिए। heaven is kind and compassionate. और आपका पिता जो स्वर्ग में वो दयालु और Do करुणामय you है। have the compassion for the suffering people? क्या आपके पास करुणा दया है तकलीफ में Do पड़े you have हुए the लोगों love के for the लिए? people who are suffering day by day? क्या तकलीफ में पड़े हुए लोगों के प्रति आपके पास प्रेम Do you have the है? love for the poor in our society, live in poverty? क्या उन लोगों के पास आपके लिए प्रेम है जो परिवार जो समाज गरीबी में जी रहा Then your है? Christianity is hollow. तो नहीं तो आपका जो मसीह का जो That's जीवन not है the वो खोखला Christ. है। That's not Christ-centered और Christianity. इस तरीके का जीवन में मसीह मुख्य स्थान में नहीं रहेगा। Now listen carefully. अभी ध्यान से सुनिए। You as a believer, you and me. और आप और मैं जैसे हम विश्वासी हैं, If you don't stand with Jesus after experiencing और God, प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करने के बावजूद भी अगर हम उसके साथ नहीं let's खड़े होते see हैं what happens. तो फिर देखेंगे कि क्या होगा। It says here, यहाँ पर ये लिखा हुआ है verse 24. Look at this. 24 वचन। When an impure spirit comes out of person, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, here you can put your name यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं। before you become a believer. और विश्वासी होने से पहले, Then man got a mute spirit. और उस व्यक्ति के पास गूंगी आत्मा He थी। also should have some habit you enjoy the most. और हो सकता है वो भी उन दिनों में कुछ अलग तरीके के आदतों का आनंद For उठा रहा some होगा। it is drinking, हो सकता है वो शराबी हो, some is gossiping, हो सकता है उसने चुगली की हो, some may be unfaithful to their spouse. हो सकता है उसके जोड़ी के साथ वो अविश्वास You से know रहा what हो। I'm talking to you. आप जान रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। Before you become a believer, one habit you are ruling your life. और विश्वासी होने से पहले एक आदत आपके पास थी जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही Who is थी। behind? और उसका पीछे कौन था? Impure spirit. और अशुद्ध आत्माएं। Ruling your life. You put your name here. और आपका जीवन के ऊपर उसको अधिकार था, वो Now चला रही you थी। got the privilege to know Jesus. अभी आपको ये सब आशीष मिला कि आप यीशु को जान पाएं।
you accepted Christ, यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया the spirit is going out. और वो गंदी आत्मा आपसे बाहर The निकल way गई mute spirits went out, और जैसे वो गूंगी आत्मा निकल my गई sin, your sin, that spirit also went और out. आपका और मेरा पाप का जो आत्मा है वो भी निकल But गई the spirit is not dying. लेकिन वो आत्मा निकली वो मरी नहीं है Spirit never dies. जो आत्मा होती है वो कभी मरती There were नहीं two places God made. और इन आत्माओं के लिए दो जगह परमेश्वर ने बनाई Believer's है spirit go to heaven, be with God और forever. विश्वासियों की आत्मा परमेश्वर के साथ रहती है अनंत Who काल के resist लिए। God, so they go to a place called hell forever. जो परमेश्वर को नकार देती है वो आत्मा अनंत काल के लिए Now नरक में the जाती है impure spirit goes out of you. अभी ये जो अशुद्ध आत्मा उसके अंदर से बाहर It निकलती है goes to the dry place seeking for rest to find it. और वो सूखी जगहों में घूमती है ताकि कहीं तो उसको विश्राम मिल जाए Now listen, this is a very important thing. If you must understand this, और आपको इस बात को समझ लेना है you repented of your sin. आपने अपने पाप के बारे में पश्चाताप कर प्रभु लिया मेरे के बेवड़ा से छुटकारा, बेवड़ा spirit went out. परमेश्वर मुझे बेवड़ापन से छुटकारा दो तो बेवड़ा आत्मा निकल That गया spirit did not die. लेकिन वो जो आत्मा है वो मरी नहीं है Only left the house which he occupied earlier. और आपका शरीर जिसमें उसका घर Hello, था वो are you जगह को listening? छोड़कर निकल गई है Sometimes believer act very shrewd. और कभी कभी देखता हूँ विश्वासी चालू चालाकी से That बर्ताव is करते not हैं। God's spirit. Remember this. और वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है याद रखो God's spirit is holy, building, gathering people to और God. परमेश्वर की आत्मा पवित्र है वो बांधती है लोगों को इकट्ठा करती है Listen to me to understand. और मेरी सुनो ताकि आप समझ Now this सको spirit goes out, it is not dying. और जो आत्मा उसके अंदर से निकल गई वो मरी नहीं One है day you confess his sin to Christ, the sin, the devil did not die. और जिस दिन आपने कहा था परमेश्वर के बारे में पाप के लिए Devil तो वो पाप मरा नहीं है only left this house, went out. और वो शैतान आपके शरीर को छोड़कर चली गई है Why? You invited Jesus into your life. और क्यों छोड़कर चली गई क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन Now में the बुलाया है। devil is seeking for another house. अभी ये जो शैतान है और एक घर को ढूंढ रही हैं Then it says, if you do not find it, say, I will return to the house I left. अगर किसी दूसरे जगह को उसको नहीं मिलता है तो वो कहती है मैं अपने पुराने घर के पास जाऊंगी Devil knows when you're right or wrong. और शैतान को पता चलता है जब आप कब सही होते हो Where कब devil गलत होते knows हो। when you're disobedient to God. और शैतान को पता चलता है कब आप परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन कर Devil रहे हैं। knows when you speak against Jesus and his church. और शैतान को पता रहता है आप कलीसिया के विरोध में कब बातें करते हो यीशु के विरोध में कब Devil बोलते हो। also searching for a house. और शैतान भी रहने के लिए घर की खोज कर रहा The है house is nothing but our body. और उसका घर और कुछ नहीं हमारा शरीर है If you do not find, then he's saying, I will return to the house. Here you can put your name. अगर उस दुष्टात्मा को कहीं पर रहने को जगह नहीं मिला तो कहते कि मैं अपने पहले के घर में वापस जाऊंगी Who wants to volunteer your name? और कौन है जो अपना नाम यहाँ पर रखना चाहता है Nobody wants. Okay, very good. Nobody wants to keep the devil in the house. Very good. Yeah. But devil says, I will go back to Mr. Any name here called Lucas. No Lucas. मैं लूकोस के घर में वापस जाएगा. और यहाँ पर शैतान कहती है कि मैं लूकोस के घर में वापस जाऊंगी लूकोस मेरे को भगाया था. लूकोस एक दिन मुझे भगाया था मेरे को घर मिलेगा नहीं, मैं क्या करूं? मैं मेरे घर में वापस आएगा. कौन बोल रहे? मिस्टर डेविल टेलिंग, आई एम गोइंग टू मेरे भाई मेरे चेला लूकोस. और शैतान कर रहा है मेरा भाई मेरा चेला लूकोस के घर में मैं वापस लौटता Now हूं। listen, interesting. यहाँ पर देखिए और When he arrives, when he came to Lucas's house, जब वो लूकोस के घर में आ जाता है he'd find house is swept and clean, put in order. और वो देखता है घर को झाड़ा बुहारा और साफ सुथरा परिस्थिति में आप डेली पानी पीता ग्लास डेली वॉशिंग करके रखता है, यूज नहीं किया, खाली वॉशिंग 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 वॉशिंग. वॉशिंग किया तो यूज होना चाहिए ना. नहीं तो डेली वॉशिंग है तो मेंटल हो है ना, मेंटल प्रॉब्लम है ना. द मैसेज इज व्हाट गॉड सेव्ड यू टू सेव अदर्स. और संदेश क्या है परमेश्वर ने आपको बचाया ताकि आप दूसरों को बचाएं Because of Jesus, the devil
left your house. और यीशु मसीह की वजह से शैतान उस घर को छोड़कर चला गया। Now what you should be doing? तो फिर आपको क्या Working करना है? with the Jesus, gathering people. और आप परमेश्वर के प्रति काम कर कर लोगों को इकट्ठा करना है। सिंपल भाषा में बोला तो प्रभु का राज के लिए सेवा करने का, मसीह के कलीसिया के लिए काम करने का। मसीह का कलीसिया के विरोध काम किया तो लुकोस का पास मिस्टर डेविल वापस आएगा। अब बोला कलीसिया के विरोध अगर काम करोगे तो लूकोस के पास शैतान जो पहले छोड़कर गया था वापस now it आएगा। is clean because the blood of Jesus Christ. और वो घर साफ सुथरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यीशु के लहू की वजह से। Last week I showed you how to make ulti. और गए बार हमने देखा था कि कैसे उल्टी करते हैं। Every Sunday I cannot show that. हर रविवार में नहीं बता सकता। You know how to ulti? Anybody can show ulti? How to ulti? Lakshmi, can you demonstrate how to do ulti vomit? Huh? No, you never done it. Your mother is here. You done it. If anything not fit into your stomach, you have to ulti. Other doctor no, पानी डाल के पूरा निकालेगा. Washing. हाँ, मैं देखा ऐसा. अशोक उल्टी कर सकता है? पेट में कुछ फिट नहीं तो क्यों अंदर रखता है? करना पड़ेगा, नहीं तो नींद नहीं मिलेगा, सूजन आएगा, पेट ऐसे ऊपर जाएगा। समझ मिलता है क्या? मसीह के देह में हम लोग उल्टी, किसको उल्टी किया? मिस्टर डेविल, डेविल गेट आउट ऑफ मी। जीसस फॉरगिव माय चुगली, फॉरगिव लाइक अ सपोर्ट माय चर्च। करना पड़ेगा। प्रभु मैं पास्टर को सपोर्ट नहीं कर, फॉरगिव मी। करना पड़ेगा भाई, नहीं तो मेरे मुंह देख आपका मुंह में सूजन आ जाएगा। मेरे गलत नहीं है। मसीह का वजन सच्चाई है। सच्चाई एक की दो नहीं हो सकता है। आप कितना भी कोशिश करो, सच्चाई एक ही है, इसका नाम यीशु मसीह और दूसरा नाम नहीं है। हेलो, वापस आ जाओ। नाउ द हाउस इज क्लीन, पुट इन ऑर्डर। अभी जो घर है सजाया है और साफ तरीके से है। 5 बजे प्रे वॉक गो दे। सुबह 5 बजे की प्रार्थना। सुबह नहीं, अभी 5 PM प्रे वॉक। और आज शाम को 5 बजे की प्रार्थना है, आप जाइए। 4 ट्रैक जेब में डालो, नहीं तो शैतान आएगा आपका पास, भूत पकड़ेगा एक बार। पहले के शैतान गया ना, वो मिस्टर शैतान वापस अभी उसका नाम क्रिश्चियन शैतान। पहले दुष्ट था, अभी क्रिश्चियन शैतान। शैतान क्रिश्चियन है क्या? हम लोग बना दिया। वो कचरा का था, किचड़ में था, हम उठा कर क्रिश्चियन शैतान बना के मन में रख घूम रहे। कितना कलीसिया का सपोर्ट करते हैं आप लोग? कितना कलीसिया बढ़ोतरी का मदद करता है? हाँ, हम लोग सुंदर है तो यीशु आने का जरूरत नहीं था ना। हम इतना अच्छा इधर आके बैठने की जरूरत नहीं है ना। पाव 2 बोट में डालना, एक ही बोट में डालना पड़ेगा। यीशु क्या बोला? God and the devil, you cannot serve them both together. और यीशु ने कहा परमेश्वर और शैतान की तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। You got to hate one, accept another. और एक से प्रेम करना है, दूसरे से नफरत करना है। If Jesus is everything for you, serve him, stand with him. अगर यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ है तो उसकी सेवा करो, उसके साथ खड़े If रहो। Jesus is less than you, leave him today itself. अगर यीशु मसीह आपके लिए कुछ भी नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। I'm not begging you to come to church अब if you don't love Jesus. मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा कलीसिया में आने के लिए अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं I'm करते। calling you to come. You said, I believe in Jesus और Christ. मैं आपको पुकारता हूँ आने के लिए क्योंकि आपने कहा कि मैं यीशु के पर विश्वास करता हूँ। Church is for the believers और कलीसिया विश्वासियों के who लिए है,
believes in Jesus and His word. और जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उसके वचन पर विश्वास Now करते it's very हैं। interesting, you like it or not. और यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प बात है, Then devil saw your life is very clean and neat. जब शैतान देखता है कि आपका जीवन साफ और बहुत ही स्वच्छ है, No activities. वहां पर कोई कार्य नहीं है, No love for Jesus. यीशु के लिए प्यार नहीं, No evangelism. और वचन का प्रचार No नहीं, supporting the church. कलीसिया को मदद में हाथ नहीं, खाली मेहमान ऐसे आते जाता है. मेहमान के जैसे आते जा रहे What हैं। is the danger here? तक यहाँ पर खतरनाक Then बात क्या the है? devil goes takes 7 other spirit more wicked than itself. तब वो दुष्ट आत्मा अपने से बुरी और दुष्ट आत्माओं को लेकर वापस आती हैं, 7 आत्माओं को, Wicked than. और इससे ज्यादा बुरी। You understand the effect here? यहाँ पर देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। That's the Bible say better not to be a believer if you commit sin after become a believer. और इसलिए बाइबल कहती है आप विश्वासी ही नहीं होते अगर विश्वासी होने के बाद में दोबारा अगर आप पाप कर रहे हैं। Jesus better you did not born in this world. और परमेश्वर का वचन कहता है अच्छा होता आप जीवन इस दुनिया में Better पैदा for ही you नहीं tie a होते। stone, jump into the sea. और अच्छा होता आप गले में बड़ा पत्थर लटका के आप समुद्र में कूद What जाते। did Jesus say? यीशु यहाँ पर क्या कह रहे हैं? This kind of people do nothing for God. और परमेश्वर के लिए कुछ भी ना करना। Jesus shed his blood, made them clean, but they don't do anything for the house of God. और यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया का उनके पवित्र किया, लेकिन परमेश्वर के घर के लिए कुछ करना नहीं चाहते। See the effect here? यहाँ पर देखिए The उसका devil परिणाम क्या go हुआ। and get other 7 more wicked than the itself. और यहाँ पर शैतान और 7 आत्मा जो उससे भी ज्यादा दुष्ट थी लेकर आया, They go and live in the where? Inside of you. और वो जाकर उसके अंदर जाकर वास करती है, किसके अंदर? जिसको छोड़कर गया था। The believer never wants to do anything for God. और उस विश्वासी के अंदर जो विश्वासी परमेश्वर के लिए कुछ करना They're नहीं चाहते, using Jesus' name. और वो लोग यीशु के नाम को इस्तेमाल They're करते in हैं, every meetings, हर एक सभा में आते हैं, but they don't want to do anything to glorify Jesus और Christ. वो कुछ भी नहीं करते जिसकी वजह से यीशु के नाम को महिमा मिले। Before, when you share gospel, they accept. और पहले क्या होता था, आप वचन को बताते Now थे, you tell them, हाँ मैं जानता है, क्या जानता है? जानते हैं तो प्रभु का महिमा करना चाहिए था, प्रभु में समर्पण होना चाहिए था, प्रभु का मंदिर के लिए काम करना चाहिए। क्या जानते हैं आपको? सच नहीं झूठ जानता है। मालूम पड़ता है मैं क्या बोलता है? अभी now become more defensive. Before it was better, now very defensive because 8 demons are inside. अब पहले तो ठीक था, लेकिन अब बहुत ही कष्टदायक परिस्थिति हो गया क्योंकि 8 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर प्रवेश Now कर चुकी हैं। anything is offensive. अभी जो भी उसको बोलो वो विरोध करेगा, पास्टर मेरे को बोला, उसको चोट लगेगा, बोलेगा कि पासवान जी मुझे बोल रहे हैं, ऐसा बोलो, मेरा मुंह देख के बोला, मेरा मुंह देख के बोला। ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, टुकु टुकु। हाँ वो बोलता नहीं क्यों? बोलो टुकु टुकु। ऐसा नहीं है, ये बास्केटबॉल नहीं है, टुकु टुकु। हाँ और बोलने का शर्म होता है। क्यों शर्म भाई? एनीथिंग इज ऑफेंसिव। मेरे को बोला, अब कुछ भी बोलो, मेरे को बोला, ऐसा मेरा उनको मुंह लगता देख के बोला, मेरे का इज्जत देख के बोला, तू क्या सोना है क्या? How can you speak like that? है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? चर्च में बहुत अच्छा से बैठता है, शाम को मिलता है, ए पास्टर ऐसा बोलना चाहिए। तू कौन है? पास्टर का मालिक है क्या? ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, हमको चोट पहुंचाने के बोला। चोट पहुंचाएगा मैं पहुंचाएगा कैसा भी। मेरा काम वो भी है, बट्टर डालने का ना, कट तलवार से मारने का। प्रभु का वजन 2 तरीक तलवार, कट होना भी चाहिए है। पर मैं कट किया तो सिस्टर शशिकला मैं मेडिसिन भी डालेगा, मैं आपको ठीक करेगा। व्हाट हैपेंड? Not there. Okay. Lord Jesus is there. Okay. Now Bible says here. Now listen, I'm finishing now.
This 8 will come inside. अब बाइबल कहती है 8 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर प्रवेश करती है Final condition of the person is worse than first. और उस व्यक्ति का जो हालत है पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाती One है day I was passing through my bike. और एक दिन मैं बाइक से जा रहा था One believer doing like this. और एक बिलीवर ऐसा कर रहा है मैं थोड़ा स्लो करके देखा, ये क्या करता है ऐसा ऐसा. मैं स्लो करके देखा कि वो क्या हिला रहा है ये मेरे मुंह देखने मैं चला गया, उसको अभी से चला जाएगा. वो गुटखा मिक्सिंग कर रहे हैं. पब्लिकली बिलीवर गुटखा मिक्सिंग. क्यों ये बिलीवर हो गया? शर्म का बात. यीशु का नाम को दुष्टों का बदनाम करते हो लोग. यीशु ऐसा किसको किया था क्या? यीशु बलि हो गया हमारा पाप निकालने के लिए. ये पाप क्षमा मिलने के बाद ज्यादा पाप किया तो उसका नाम नहीं, उसका नाम पाप ही है. यीशु का नाम पवित्र है. ये पवित्र नाम हम सबको दे दिया. क्यों? टू लिव ए डिसेंट लाइफ. और एक सभ्य जीवन जीने के लिए To live a dignified life. और एक सभ्यता का जीवन जीने के Jesus लिए is not man-made. और परमेश्वर यीशु कोई मनुष्य के He द्वारा doesn't बनाया sit नहीं है under the tree. और वो कोई झाड़ के नीचे He बैठा will हुआ not नहीं allow है any कुत्ता come and piss on him. और कोई भी कुत्ता आकर उसके ऊपर मूत कर जाए ऐसा He is a परमेश्वर नहीं है। sovereign God. वो सर्वशक्तिमान He is परमेश्वर है। Almighty वो God. सर्वशक्तिमान खुदा If you है want, He lives inside अगर of आप you. चाहे तो आपके जीवन में वो आ सकता है To have Him in your life, और उसके जीवन में आपको पाने के लिए you got to surrender your life. आपको अपना जीवन उसके सामने You समर्पण got to करना होगा surrender who you are type thinking. और जिस तरीके से आप सोचते हैं उस सोच को भी उसके सामने Unless समर्पण you करना die, you never see resurrection. और जब तक आप मरोगे नहीं आप पुनरुत्थान When नहीं you होगे die to your sin, you see Jesus as a resurrected Savior in your और life. जब आप अपने पाप के लिए मर जाते हो तो प्रभु यीशु मसीह के लिए आप पुनरुत्थान होते हो Anyone with Jesus, और कोई भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में that the world shakers. और वो संसार को हिलाएगा What human being cannot do, you can do it. और जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता वो Your आप कर prayer सकते can हैं change human lives. और आपका प्रार्थना मनुष्य के You जीवन can को बदल unite सकता the है। broken marriages. और आप टूटे हुए शादियों को जोड़ सकते You हैं come in the blessings of the people living in curse. और जो लोग श्राप में जी रहे हैं उनके ऊपर आप आशीष ला You सकते हैं shall be called blessed people. और आप एक आशीषित समाज कहलाओगे You shall be called high priest of the living God. आप जीवंत परमेश्वर के महायाजक You कहलाओगे no more a breaker. You become mentors of God's और kingdom. आप तोड़ने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य में जोड़ने वाले कहलाओगे Now that man doing like this. अभी ये व्यक्ति इस तरीके से हिला रहा है What the testimony given to the world? और संसार को क्या गवाही दे रहा है ये believer ऐसा है रे, अम्मा ऐसा है. हम लोग तुर्किस्तान, believer also तुर्किस्तान. You know तुर्किस्तान तुक 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 तुक. किधर भी ये तुकता है. हमारे इंडियन लोग बहुत फेमस है तुकने का. किधर भी तुकता है. अच्छा चीज तुक है उसको ऊपर. करेक्ट नो? आपका लिफ्ट में तुकता है ना लोग? हाँ. हम लोग तुर्किस्तान है, हम लोग क्लीनिस्तान है. Understand? Now this man is doing like this. What the Bible says? Final condition of the person worse than the first. और अंतिम में क्या हुआ इस व्यक्ति का जो दशा है अभी पहले से भी ज्यादा बुरी हो गई Listen me one more minute. एक समय और एक समय पहले घर का कोने में बैठ के मिक्सिंग करता था. थोड़ा भक्ति दड्डा अंदर. सुना नहीं? नहीं मैं इंडिया में पाकिस्तान में गया. कोने में बैठ के कर रहा था हाँ, शुरुआत में थोड़ा डर था. घर में बैठ के चुप पे मिक्सिंग. अभी पब्लिकली मिक्सिंग. कितना दिमाग को हो गया देख. हैं? How proud they become. Correct? कैसा घमंड आ गया देखो अभी उनके अंदर His lifestyle spoil in the name of Jesus Christ. और in उसका the जो world. जीवन है प्रभु यीशु मसीह के नाम को लोगों के They सामने become खराब कर रहा है worse than the first. और लिखा गया है पहले से भी ज्यादा बदतर हो गया What is the message I preach today? और आज का संदेश क्या है God saved you to save others. परमेश्वर ने आपको बचाया ताकि आप दूसरों को बचाएं God saved you to save others. और परमेश्वर ने आपको बचाया ताकि आप दूसरों को Now where बचाएं are you? You are in
Christ Jesus. और अभी आप कहाँ हैं? आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। You inside Jesus. और आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर हैं। People have just Jesus in you. और प्रभु यीशु मसीह को लोग आपके अंदर देखना है। By your words, आपके शब्दों से, behavior, आपके बर्ताव से, attitude, आपके स्वभाव से, lifestyle, आपके जीवन how शैली you से, behave in the church. कलीसिया में कैसे आप रहते हो, It should be a testimony. और ये सब एक गवाही बनना है। That's why Jesus in the verse 23. इसलिए यीशु मसीह ने 23 वचन में कहा, He who is not with me against me. और जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है। He who is with me against me. और जो- Not with me against me. और जो मेरे साथ नहीं खड़ा है वो मेरे विरोध And में who है। does not gather with me scatters. और जो मेरे साथ बटोरता नहीं है वो बिखेरने वाला And है। if you don't work for God's kingdom, अगर आप परमेश्वर के घर के लिए काम नहीं करते, you will work against the kingdom. That's written here. वो फिर आप परमेश्वर के घर के खिलाफ काम कर रहे हो। If you who does not gather scatters. और जो कोई अगर वो बटोर रहा नहीं है तो वो बिखेर रहा है। Instead of building the church, you're breaking the church. और आपको तो कलीसिया बांधना चाहिए था लेकिन आप तोड़ रहे हो। Where is the problem? तकलीफ कहाँ पर है? Jesus is not in. यीशु मसीह वहां पर उपस्थित नहीं If है। Jesus inside of you, अगर यीशु आपके अंदर है, you work for the kingdom. आप राज्य के लिए काम करोगे। Shall we stand together? हम सब लोग खड़े रहेंगे। Just remain silent for a minute. 1 मिनट के लिए प्रभु के सामने शांत रहें। One question I want to pose before you. और एक सवाल मैं आपके ऊपर डालता हूं। Which side are you standing now? और किस जगह पर, किस तरफ आप आज खड़े हैं? Are you in God's side आप क्या परमेश्वर के तरफ हैं or against God? या फिर परमेश्वर के खिलाफ हैं? If you are in God's side, अगर आप परमेश्वर के पक्ष में हैं, signs will follow. चमत्कार आपका पीछा If करेगी। you're in God's side, अगर आप परमेश्वर के पक्ष में हैं, signs will follow. अद्भुत कार्य आपके पीछे आएगा। You will do everything to glorify और Jesus सब कुछ आप Christ. करोगे यीशु की महिमा के लिए। Now I want you to pray for a minute. अभी मैं चाहता हूं कि एक समय के लिए आप प्रार्थना करें। If you feel you got to repent, अगर आपको लगता है पश्चाताप करना तो कीजिए। you're doing nothing for Jesus, आपने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, nothing for His church, उसके कलीसिया के लिए कुछ नहीं किया, now you repent. अभी समय है पश्चाताप का। God is watching over us. परमेश्वर हम सबको देख रहे He हैं। knows your mind, वो हमारे मन को जानता है, but there is option. लेकिन वहां पर एक चुनाव है। If you ask the Lord forgiveness, अगर आप मांगते हैं परमेश्वर से माफी He की, will wash you, वो आपको धोते हैं, cleanse you, वो आपको साफ करेंगे, forgive you, आपको माफी देंगे, remembers your sins no more. आपके पापों को कभी स्मरण नहीं करेंगे। Can we do that? क्या हम ये कर सकते हैं? They decide, Lord, I want to stand with you. और परमेश्वर मैं आपके साथ खड़ा रहना I चाहता want to हूँ। gather people for you. मैं आपके लिए लोगों को बटोरना I want चाहता you to हूँ, use my life to save people. और मैं लोगों को बचाने के लिए मेरा जीवन देना चाहता हूँ। Loving Father, in Jesus' और name. प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम Holy से, Spirit, convict each one of और us. पवित्र आत्मा हर एक को एहसास दीजिए। Lord, let us have a faith with evidential signs to glorify your name. परमेश्वर हर एक के अंदर आपका विश्वास रहे और एक सबूत रहे प्रभु के आप अद्भुत कार्य God, करता you है। bless all of us. परमेश्वर आप हर एक को आशीर्वाद Your दो। presence go with us. परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके Use साथ us to जाए। build your kingdom. आपका घर बांधने के लिए उनको इस्तेमाल करो। Father, we give glory and praise. परमेश्वर पिता हम आपको आदर महिमा देते In हैं Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम God's से। people say, Amen। Amen. God bless you. परमेश्वर